तो ये एक था, ये -3 वाला तो कर ही चुके थे मेरे ख्याल से, ये नहीं किए थे। तो ये तुम लोग बोला था आप कर लेगा, छोड़ दिया वैसे ही। जो लोग किया वो लोग देख लो दादा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो। a⁻7 है, -21 a⁻6/b प्लस 189 8 पावर 5/b² -945 a⁻4/b³ प्लस 2835 a⁻³ -5103 8 का होल स्क्वायर बाई b5 प्लस 5103 a का बाई b⁻6 एंड -2187 बाई वॉट b⁻7। बाद वाला को एक्चुअली 2 था, मैंने सॉल्व 3 पे कर दिया था। तो नहीं तुम लोग मत चेंज करो, तुम लोग यदि किए हो तो तुम्हारे हिसाब से ही आंसर की बात कर ले। तुम्हारे हिसाब से यदि चला तो आया क्या लास्ट में, x4/81, 8x³/27 8x²/3y², 32x/3y³ and 16 by what, by 14। क्लियर। और लास्ट वाला जो था टू द पावर जो 9 आया था, टू द पावर 9, उसका की है तो वो भी क्लियर कर ले। सबसे पहले x⁻9 -9x⁸ प्लस 36x⁻7y² -84x⁶y³ प्लस 126x⁵y⁴ -126x⁴y⁵ प्लस 84x⁵y⁶। एक का घटेगा दूसरे का बढ़ते जाएगा, -36x⁻² प्लस 9x⁴ एंड लास्ट माइनस वॉट, और माइनस है तो पहला प्लस फिर माइनस चलता जाएगा। क्लियर है। तो ये तुमने देखा कहानी इसका। अब रहा एग्जाम में ज्यादातर क्या आता है, सीधे सीधे टर्म, सीधे सीधे क्या, चल बता तो। x, ठीक है, /2 प्लस y या 5/y, ये तो है टोटल है ये 9। बोल फिफ्थ टर्म कितना, वेट आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं है। फिफ्थ टर्म कितना, ठीक है। तो दिखा था जो भी था, वेट आ रहा a+b या p+q पे फॉर्मूला लिखाए थे। n क्या था, शुरुआत जो भी हो, एक तो टर्म था NC पहला p⁻, ये जो ऊपर वाला है कहानी, यदि फोर्थ टर्म है तो r यदि 4 है तो कितना, n-r, n- इनटू क्या था q⁻, व्हाट, यही था ना। फिफ्थ टर्म बोले तो r कितना, यही पे कंट्रोल करना। सारा हेडेक कहां पे, फिफ्थ टर्म में r कितना, फिफ्थ टर्म में r कितना 4, क्यों, पहला 0 फर्स्ट टर्म था, 0 क्या था, तो इसका मतलब R4 और फिफ्थ टर्म पूछा तो इसमें 4 वाला कहा नहीं जाएगा, तो 9c क्या 4 p⁻, यानी x/2⁻, 9 - 4
और 5/y⁴ समझ में आया। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही पूछता है दादा, और जब सिर्फ और सिर्फ एक पूछता है तो पहले क्लियर कर लो कौन सा कहानी। यदि टीएक्स टर्म में हम लोग पहले ये लिखे थे, तो टीएक्स टर्म्स बोलने से टी को क्या कर लेना, r/1। तो फिफ्थ बोलू तो क्या 4+1, यानी क्या लेके चलेगा, फिर वापस से TR+1 टर्म्स को ही क्या लिखते हैं हम लोग, NCR Pn-R QR। मतलब यहाँ पे x की जगह क्या ले रहा हूं मैं, r ले रहा हूं। तो टर्म्स का ये कंट्रोल थोड़ा सा सही रखना, लिखने से पहले सीधे सीधे। अब देख सवाल तेरे से क्या पूछा जाएगा, 8 टर्म्स ऑफ द वर्ड दिस एक्सपेंशन, यही ना। तो चलो उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप पेज नंबर व्हाट 98। ज्ञान जो है वो बाद में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो पेज नंबर 98 में चले जाओ और छोटा सा हिस्सा बाइनोमियल का थोड़ा क्लियर कर लो। पहले आर को क्लियर कर लेना, कौन सा, पहले किसको कर लेना, आर को क्लियर। तो चल 8 टर्म्स इक्वल टू क्या लिखना, 8 टर्म इक्वल टू T7+व्हाट, टी क्या, 8 टर्म्स का मतलब कौन सा लिखना है, 7। डायरेक्ट भी लिख सकता है, मतलब बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो, क्लियर है। तो एक तरह से क्या रहा, ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि r+1, कहते क्या है, r+1। तो r+1 के स्टोरी में क्या रख लेना, T7+1। अब सीधे सीधे लिख ले, T7+1 का वैल्यू और निकाल के बता दे। बता क्या लिखेगा, 15C7 इंटू 2a का पावर 15-7 इंटू b का पावर 7। क्लियर है। अब 15 से 7 पूरा दिखाना तो पूरा दिखा, पूरा दिखाते हैं तो क्या करते हैं, 15 फैक्टोरियल व्हाट 7 फैक्टोरियल 15 माइनस व्हाट इंटू 2 का a का पावर कितना 8 और b का पावर कितना 7। चल कहानी क्या था, 15 वाले को कहां तक लेके जाएगा, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 पे रोक देना, 8 पे। 7 फैक्टोरियल को तोड़, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब एक को लिख या मत लिख, बात तो बराबर है। और इधर 15 में से 7 गया कितना 8 फैक्टोरियल, 2 टू दी पावर 8 कितना 256, 2 टू दी पावर 8 कितना 256 ए 8 मल्टीप्लाई है ये इनटू क्या बी का पावर कितना 7। कहानी क्या था, 8 फैक्टोरियल कटा, 1 फैक्टोरियल कटा,
अब 7 और 2 14 को उड़ा दिया। 7 और 2 किसको उड़ा दिया? 4 और 3 12 को उड़ा दिया। 4 और 3 किसको उड़ा दिया? 12 को। 5 15 को उड़ा दे, 3 बचा। 6 3 को उड़ा दे और इधर किसको उड़ा दे? 2 5 कर दे। क्लियर है? समझ में आया दादा? अब लिख ले 13 इंटू वॉट? 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 256 इंटू 250 तो भी तो जाएगा भाई। तो 16,45,360। a to the power 8 b to the power 7। समझ में आया? सिर्फ हाँ उसमें भी हो जाएगा, बट टर्म्स यदि बोलोगे ना तो टर्म्स तो जीरो वाला फर्स्ट टर्म हो गया। जीरो वाला क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो गया ना। अब एक्स को टर्म नहीं बोल रहे थे, यहाँ आर को टर्म बोल रहे थे, या तो उसको काट देना जो भी है। ठीक है, बस टर्म्स का मतलब क्या है? जीरो फर्स्ट टर्म। और आप बोल क्या रहे हो? आप तो बोल रहे हो एट टर्म ना। तो एट टर्म में तो आप 8 नहीं लोगे ना भाई। 8 की जगह कितना लोगे आप? 7 ही लेके चलना पड़ेगा। तो चल उसको ठीक एडजस्ट कर लेंगे। चल 10th टर्म बता फटाफट। 10th टर्म आर क्या जाएगा? 9 तो कभी कभी हम लोग उसको टी को क्या कह देते हैं? r+1। कभी कभी टी को क्या लिखा जाता है? टी बोला क्या? 10 टर्म्स ना दादा। और 10 को क्या बोल लेगा? r+, ये ज्यादा बेटर है। तो r क्या हो गया? 10 माइनस, तो r को क्या लिया? 9। r को क्या लेके चलेगा? 9 चलेगा। क्लियर है? अब फॉर्मूला सीधा सीधी ऐसे तो बोलोगे तो क्या था? एनसीआर यदि लिख रहा है तो पूरा लिख लेना। एनसीआर इंटू वॉट? पी पे ही रहते हैं। पी में क्या लिखते हैं? n-r। क्यू में क्या लिखता है? r। तो फिर 12 C 9 इंटू क्या? 3 का a का पावर में क्या आ जाएगा? 12 - 9। और 2/a में कितना आ जाएगा? 9। ठीक तो 12C 9 को कर ले 12 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और व्हाट? 12 माइनस 9 फैक्टोरियल। ओके, 3a का पावर कितना? क्यूब। और 2 और a का क्या रहा? 9। अब आ जा फटाफट। 12 11 10 9। 9 पे रोक देना बड़ा वाला। 9 इधर क्या रहा? 3 फैक्टोरियल को 3 2 1। 3 का क्यूब लिया तो कितना रह गया? 27a³ और इधर क्या रहा? 2 to the power 9 512 बाई a का पावर क्या? 9। 9 का फैक्टोरियल क्या कर लेना? काट लेना। 3 और 2 6 तो इसको कर लिया वॉट?
2। अब दिखा दे सारा सब मिला के। 30,40,280 a cube and divided by a9 a cube और by what a9। अब इसमें भी क्या होता है चेंज, तो सीधा सीधी कहानी क्लियर कर ले। यदि एक स्टेप थोड़ा और बढ़ा ले रहा हूं, कंफ्यूजन दूर कर ले। ये कितना बोला तुमने 220 तो 220 बोला इनटू, अब ध्यान रख ऊपर में क्यूब है, तो ऊपर में क्यूब है तो ये इसको ले जाके क्या करेगा माइनस कर देगा, ठीक है। तो माइनस करके ये 6 बना देता है, तो 27 इंटू वॉट 512/A6, तो मल्टीप्लाई होके क्या रहा बोल बाई, समझ गए। तो ऊपर नीचे का पावर उसको क्या करेगा एडजस्ट कर देगा, ऊपर नीचे का पावर एडजस्ट कर देगा, ध्यान रख लेना। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जब आर का कहानी हो और ये आर आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो उसे ठीक कर लेना। चलिए फटाफट बताओ 11 टर्म्स सीखे हो इलस्ट्रेशन 9 का। मैं ऊपर चीजों को फिर से उस हिसाब से ले लूं, नहीं तो फिर क्या रहेगा दादा। 8 10 20 से कहाँ तक जाना पड़ेगा दादा, 10 तक ना है, तो दे सकता है वो 4 नंबर में। तुम जो पूरा लिखता था उससे तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है जी। अब 20 फैक्टोरियल का कहानी तो थोड़ा सा लंबा था ना। एक लिख के फायदा तो था नहीं, और ये x10 और x10 क्या होगा दादा, कट जाएगा ना। तो 10 फैक्टोरियल क्या हुआ पहले, कट गया। अब छोटा छोटा करके देख, 10 और 2 किसको काट दिया, 20 को, ठीक है। और 4 और 3 12 को काट दे। अब आजा ऊपर से एक एक करके अब छोटा करके देख ले।
5 से 15 काट दे, 3, 6 को यदि 3 काटा, फिर 2 काटा, किसको? 18 को काट दे, या 16 को काट इधर से, 8, 8 से 8 काट दे, बचा 7, और कौन? 7 से 14 को कट कर दे, 2, 9 से 18 को कट कर दे, 2, बचा क्या? 19 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 11, 184, 756। समझ में आया? अब इसके बाद चला तो इसके बाद वाले हिस्से में नेक्स्ट टुकड़ा यदि लिया तो, और क्या दिया सवाल में, देख एक बार। को ले या दूसरे को ले, और कोई टर्म से पूछा ना? टर्म्स में पूछा है कौन सा? थर्ड टर्म निकाल लेना, ठीक है। थर्ड टर्म में जैसे चलते हो वैसे क्या है, चले आइए। अब आ जाओ, एक वर्ड है मिडिल टर्म। कौन सा वर्ड है? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म्स की कहानी में थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि मिडिल टर्म्स को दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे। तो मिडिल टर्म्स में ध्यान रखना, पावर क्या है? पावर क्या है मतलब, पावर जो इधर है वो पावर, यानी एक तरह से एन। पावर क्या हो गया? एन। यदि एक हो सकता है, पहले ले ले इवन, और दूसरा क्या ले ले? ऑड। टू दी पावर 4, टू दी पावर 4 में टर्म्स कितना था? 0, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म ना भाई। कौन सा बीच में? T2। क्या हुआ? T। तो ये तो तुम्हारा बीच में मिडिल टर्म है। तो इवन यदि रहा ना, 6 होगा तो मिडिल तुम्हारा वही रहने वाला है। तो उस केस में हम लोग लिख देते हैं कभी कभी n/2+1, n/4 था, तो 4/2 + तो 4/2 कितना हुआ? 2 + 1 कितना हो गया? 3। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड व्हाट? थर्ड टर्म। टू दी पावर यदि मान ले 8 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 8/2 + तो कौन सा टर्म आ गया? फिफ्थ टर्म, मतलब T r4+1। ठीक है। तो एक है सीधे सीधे मैं टर्म्स बोल दूं, और एक है तुझे बोलूं कि मिडिल टर्म निकालो। तो तू पहले सोच भाई, मिडिल टर्म होगा कौन सा? ऑड में दिक्कत है। ऑड में क्या है? दिक्कत है। ऑड में फ्रैक्शन आ गया ना। मान ले टू दी पावर व्हाट? 5 टू दी पावर। तो तू भी जानता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड व्हाट? मिडिल टर्म कौन सा? 2.5 कहां से? अब पावर कहां से लेगा? मिडिल टर्म बोलने से अब दोनों निकाल के बताना। सेकेंड टर्म भी 2.5 अपने मन से नहीं लेगा पावर फ्रैक्शन। तुमको दोनों को निकाल के क्या करना होगा? बताना पड़ेगा। क्लियर है? पावर इवन है या पावर क्या है? ऑड है। यदि पावर 5 है तो शुरुआत कहां से? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो बीच में कौन है? बीच में तो ये दोनों ही है ना।
सेकेंड टर्म भी है और व्हाट, तो लिखते वक्त उसको लिख लेना n-1/2 + 1 और n+1/2 + 1, मतलब n कितना था, 5 था, 5/1/2 +1, तो 4 2 कितना हो गया, 4, तो डिवाइड किया तो कितना, 2 2 और 1 कितना हुआ, 3 हो गया, यानी ये जो 2 है थर्ड टर्म हुआ, और फिर 5 + 1/2 + 1 क्या हो गया, 4, तो एक थर्ड टर्म निकालना है और दूसरा कौन सा निकालना है, तो थर्ड टर्म में तुम्हारा क्या होगा, टी 2 + 1, थर्ड टर्म में क्या होगा, और फोर्थ टर्म में क्या होगा, तो 2 और 3 निकालना है ना, तो थोड़ा सा उसे लिख लोगे, टीएथ टर्म्स की उस कहानी में कौन सा, 97, कौन सा, 97, वो एक्स था, यहाँ R3 बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है तो तू देख ले, एक्स, एक काम कर, एक्स में उसको R+1 क्या डिनोट करेगा, बेटर होगा, हम्म, या तो ऊपर वाला कहानी उड़ा दे, ऊपर वाला कहानी को क्या कर, उड़ा दे, सिर्फ किसको रख ले, वो झंझट कर ही रहा है, इस कहानी को क्या कर, खाली कौन सा रख ले, नीचे वाला TR+1 क्या रख ले, ठीक है, एक्स का झंझट में तेरे को दिक्कत है तो उसे रिमूव कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख ले ऊपर का 3, तो नीचे चले आओगे किस में, मिडिल टर्म एक्सपेंशन, मिडिल टर्म में बस इतना ही ध्यान रखना है कि इवन वाले में हेडेक है ना, ऑड वाले में, ऑड वाले में, इवन वाले में तो सीधा सीधा एक ही निकलेगा। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, बट पावर पे तो आर जा रहा है, फिफ्थ में 5 नहीं ले जा रहा है, तो पहले आर को क्या करना पड़ रहा है, ठीक करना पड़ रहा है, लिखने के पहले आर को क्या करना पड़ रहा है, ठीक करना पड़ रहा है। हो गया, ईयर में जितने भी क्वेश्चन है ना, अभी जो देखा 50% उसी पे, क्योंकि यहाँ पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ एक बताना है।
कोথায় असुविधे इवन ऑड वाले में ऑड वाले में कहानी वही था। ऑड एंड इवन बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। उधर लिखता है ना। बाबा तो 6 पावर में सातवां मिडिल टर्म्स कौन सा हो गया? थर्ड ना। और उधर क्या हो गया? सेकेंड भी और व्हाट? अच्छा एक चीज बता तो, x प्लस 1/x का टू दी पावर 2n मिडिल टर्म ऑड होने वाला है या इवन? क्यों? 2 से मल्टीप्लाई होने से ही वो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा ना। एन चाहे कुछ भी हो, 2 से मल्टीप्लाई होते ही क्या होगा? कभी कभी वो बकवास का चीज पूछ लेता है दादा। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया तो वो होगा क्या? इवन ही। क्योंकि एन कुछ भी हो, मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा वो? यही लोग चलाया था। हम तो आए तो देखे चला था। चलाया तो तुम लोग था नहीं। हम जब आए तब देखे चल रहा था। चल हो गया। एक सवाल फटाक से खत्म कर, फिर प्रैक्टिस करना घर में। क्वेश्चन नंबर 12, इलस्ट्रेशन का 12। इलस्ट्रेशन 11 घर में कर सकता है तो। 11 का 11 तो कर ही लेगा तुम लोग। 11 भी कर लेगा। 10 तो करने वाला है, बट चल वो इवन वाला का, ऑड वाले का देख लेते हैं। पेज नंबर कितना है? 99। चले आइए दादा। 12 नंबर। सबसे पहले तो क्लियर करना पड़ेगा ना, कौन सा टर्म निकालना है। पहले क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा कि कौन सा टर्म्स निकालना है। तो फिर क्या लिखेगा पहले? मिडिल टर्म आएगा कौन सा? मिडिल टर्म्स। तो फॉर कौन सा पावर? ऑड पावर। कौन सा पावर? ऑड पावर एन में
तो मिडिल टर्म्स का मतलब क्या होगा? दो होगा ना। मिडिल टर्म का मतलब क्या होगा? दो। पहला कौन सा होगा? एन प्लस। हाँ जी, बोलो बाबू। एक्सपेक्टेड डिडक्शन मतलब? एक्सपेक्टेड सेविंग क्या आएगा भाई? एक्सपेक्ट पूरा क्वेश्चन पढ़ सही से। माइनस कर दे। अब देख, भाषा के ऊपर डिपेंड करता बाबू। और भाषा ये है कि तू कंप्यूटेशन में क्या इस साल जमा किया है? तो पीपीएफ में जमा किया है तो ही तो तुझे डिडक्शन क्या होगा? मिलेगा ना। अब पूरा सेंटेंस के हिसाब से वो सेविंग एक्सपेक्टेड उस ईयर में किया है तो क्या होगा? तो लास्ट ईयर करोगे तो ही मिलेगा ना भाई। ओके। हाँ। अब बुक वाला नहीं है ना, भाषा के ऊपर है। रूल ये है, यदि इन्वेस्ट किए हो तो तुम्हारा क्या है? मिलेगा डिडक्शन। इन्वेस्ट नहीं किए हो तो नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर वाला कहानी से नहीं मिलेगा वो, ठीक है। यदि वो किया है तो मिलेगा, समझ गया? तो तू देख ले वो क्या बोल रहा है। ठीक है। वो सोच करके कर ले बाबू, ठीक है। चलो। तो एक और क्या लेके निकालेगा? चार। और एक और क्या लेके निकालेगा? तीन। दो निकाल करके फटाफट बता ले। तुलसियान जी, पावर की ছিল 7। তাহলে মিডিল টার্ম বলতে গেলে কি বার করতে হবে? मिडिल टर्म बोलते गले एक चौथा आर का 4 निकालना है और एक आर किसका? 5 का, सॉरी 3 का। तो एक 3 और 4 बोल करके निकाल ले। तो पीछे जगह है, टेंशन क्या लेना भाई। ठीक है। तो मान ले कि फोर्थ टर्म्स में, मिडिल टर्म्स में एक कौन सा रहा? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म बोलने का मतलब आर कितना? 3। तो उस समय क्या हो जाएगा एनसीआर वाला में? तो 7c3 इंटू 8 टू द पावर 3 इंटू बी में -3/b, -3/b का पावर इधर बोल क्या था? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म बोले तो R4 7c इंटू ए का 7 - 4 बी का 3/b का। अब तो निकाल ले। क्लियर है? 7c3 का वैल्यू बोल। 35। ठीक है। इंटू 8 टू द पावर इंटू माइनस -27/p³ इधर भी 35 ही रहेगा। a³ हो जाएगा। और क्या होगा? 81 प्लस किंतु b⁴ नीचे दिखा दे। मल्टीप्लाई करके माइनस कितना? 945
ए का पावर 4 डिवाइडेड बाय बी का पावर क्यूब, इधर 2/8 ए का पावर बी का पावर। समझ में आया? हाँ, मिडिल टर्म एक्सपेंशन के नाम पे आंसर क्या जाएगा? हाँ, दो दो आंसर जाएगा। ऑप्शन में दोनों रहेगा, कॉमा डाल के सेमीकोलन। हाँ बाबा, इस तरह नहीं होगा। दूसरा वाला में प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे समझ में आएगा? ठीक है, ताले होमवर्क की থাকলো। कौन सा? 13 नंबर। x टू दी पावर क्या है? ऑब्वियसली, वेट 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 दादा, ओए, ये कहानी ये है, x का पावर ऑलरेडी क्या है? 1/3 है, और इधर वाले का पावर भी क्या है? ठीक है, तो अब रहा कि थोड़ा सा क्लियर करके इसको लिखते कैसे हैं। बोल, ये तो 1/x² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो सीधा सीधी है, जब आप इसको निकालोगे तो एक तो रहा x का पावर व्हाट, 1/3 1/3 मतलब, और इधर जाओगे तो 1/2 तो था ही, -2 है, तो इंटू 1 क्या हो जाएगा? x का पावर प्लस हो जाएगा। तो अब जाके ये क्या रहा? 6 रहा, तो फिर क्या होगा? x 1/3 माइनस वॉट, 1/वॉट 2x, कर लेना। ठीक है, इसी को करोगे तो 6 है, तो कौन सा टर्म्स आ गया मिडिल? R3 फोर्थ टर्म। ये वाला नहीं करके आया? ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, चल समझाता है। नहीं नहीं, वो समझ में नहीं आया उसको। a टू दी पावर माइनस क्यूब is written as 1/a to the power plus 3। ठीक है, तो ये x टू दी पावर क्या है? -2। तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसके साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई है ना तेरा, तो अब इसको हम कितना करके लिखेगा? 1/2x² आ जाएगा। अब जब एक्सपेंड करेगा तो उसको लेके करेगा तू, समझ गया? 1/, हाँ तो ठीक है, रहने दे, क्या दिक्कत है। अब आ जा इसके ऊपर, मिडिल टर्म्स कौन सा हुआ इवन में? आर कितना? मिडिल टर्म्स में कहानी क्या था? पावर क्या है? एज पावर इज व्हाट? इवन। पावर क्या है? तो इवन में मिडिल टर्म्स हम लोग किसको बोल देते हैं? क्या था? n/2 प्लस n 6/2 प्लस, तो एक तरह से क्या रहा? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म्स का मतलब हो गया R3। R क्या हो जाएगा? 3। अब इधर देख, T3+1, ठीक है, तो NC6C3, x का पावर 1/क्यूब, उसका पावर 6 माइनस वॉट इंटू माइनस 1/2x² का पावर 3, 63। बोल,
6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस वॉट। अब इधर ध्यान देना, x का 1/3 है, पावर भी क्या रहा, इधर माइनस है तो साइन माइनस ही रहेगा। अब आ जा, 2 का पावर 8, x का क्या हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई होगा ना, क्या हो जाएगा, आगे बढ़, 6 फैक्टोरियल, तो 6, 5, 4, 3, फिर क्या रहा 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 कटा, 3 2 6 कट जाएगा। इधर आ, जब पावर कटता है ना तो 1/3 और पावर होने से मल्टीप्लाई था, पावर का पावर क्या था, पावर का पावर मल्टीप्लाई, इंटू माइनस, तो इधर वाला क्या है 186 से था। अब देख 4 था, इधर क्या है 2, 3 पावर क्या होगा, कट जाएगा, तो फिर थोड़ा सा छोटा कर लो, 5 का 5 रह गया, x का पावर रह गया, और इधर माइनस में क्या है 1/2x6, 2x, इधर का पावर 1 है, तो ये कट के इसको क्या किया -1 करेगा। अब पूरा ले ले, -5/2x5, ठीक है। ये क्या रहा तेरा मिडिल टर्म, एक्सपेंशन उसका। बना के फटाफट खत्म करना कर लो, बाकी पोस्ट करेंगे करीब करीब, ये चैप्टर में सिर्फ छोटा सा इंडिपेंडेंट वाला कहानी रहेगा। एक दिन लास्ट क्लास नेक्स्ट, और ये भी कल नेक्स्ट, दोनों खत्म। नेक्स्ट कल परमुटेशन खत्म, कल ये खत्म, दो ठो